Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? I hope you all safe and sound in your homes. Dear students, our today's topic is application for fee concession. Dear students, open your notebooks of English B that was given by UNPS, notebook of English B. Dear students, first of all, draw margin line on at least 2 pages. कम से कम 2 सफ़ों पर आप मार्जिन लाइन लगा लें. राइट डेट एंड डे, आज की डेट एंड डे ऊपर लिख लें और क्लास वर्क लिख लें. टॉपिक TOPIC, टॉपिक अंडरलाइन. एप्लीकेशन APPLICATION, एप्लीकेशन. टॉपिक क्या है जी? एप्लीकेशन फॉर FOR FEE फी कंसेशन CONCESSION कंसेशन. तीनों को हमने अंडरलाइन कर दिया. टॉपिक एप्लीकेशन फॉर फी कंसेशन, फीस माफ़ी की दरख्वास्त. डियर स्टूडेंट्स, मैं दोबारा बताती चलूँ कि पहले आपने मार्जिन लाइन लगानी है, आज की डेट एंड डे लगानी है. आपने आज की डेट एंड डे लगा लें, सेंटर में लिखें क्लास वर्क. उसके बाद आपका टॉपिक आ जाएगा. स्टार्ट करते हैं. TO2 आगे आ जाएगा कोमा. टू द प्रिंसिपल THE द प्रिंसिपल PRINCIPAL प्रिंसिपल कोमा टू द प्रिंसिपल. TO2 के बाद कोमा. मैं आपको बताती चलूँ क्लास 4 कि जो क्लास 4 हो या कोई भी क्लास हो, एप्लीकेशन सबके लिए उसके रूल्स एक जैसे हैं. तो जो कोमास होते हैं एप्लीकेशन में, उसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है. अगर वो आप लगाते हैं तो आपको उसके नंबर मिलते हैं, अगर आप वो नहीं लगाते तो आपके नंबर कट जाते हैं. इसलिए आप कोमास को इंपॉर्टेंस दें और कोमास जहाँ जहाँ ज़रूरी है वहाँ लगाएं. 2 के बाद कोमा, प्रिंसिपल के बाद कोमा. टू द प्रिंसिपल नेशनल पब्लिक हाई स्कूल NATIONAL नेशनल पब्लिक PUBLIC पब्लिक HIGH हाई स्कूल SCHOOL स्कूल कोमा अगेन कोमा. लाहौर LAHORE लाहौर आगे अगेन कोमा. टू द प्रिंसिपल नेशनल पब्लिक हाई स्कूल लाहौर. लाहौर के बाद भी कोमा आ जाएगा. रिस्पेक्टेड सर RESPECTED रिस्पेक्टेड SIR सर आगे कोमा. रिस्पेक्टेड सर RESPECTED रिस्पेक्टेड SIR सर. रिस्पेक्टेड सर. ये जो कोमा आपने लगाया है ना, इस कोमे के नीचे आपने लिखना है आई बैग BEG आई बैग TO2 आई बैग टू SAY say I beg to say that THAT
that, my, my, I beg to say that my father, father, my father, is, my father is, my father is a poor, poor, poor man, 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 full stop. My father is a poor man. He cannot, can, not, not, he cannot, pay, he cannot pay, my, he cannot pay my fee, fee, he cannot pay my fee, वो मेरी फीस अदा नहीं कर सकते. I am, very, I am very, fond, fond, of, I am very fond of. Dear students, fond of का मतलब होता है शौकीन studies, studies, studies full stop. I am very fond of studies, मैं पढ़ाई का बहुत शौकीन हूँ. kindly, kindly, grant, kindly grant, me, full, full, kindly grant me full, fee, full fee, concession, concession, concession. Thank you, thankyou, thank you, full stop. Yours obediently, yours, yours obediently, 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 XYZ. ये कंप्लीट हो गया, हम इसको रिपीट कर लेते हैं. टॉपिक एप्लीकेशन फॉर फी कंसेशन, फीस माफ़ी की दरख्वास्त. टू द प्रिंसिपल नेशनल पब्लिक हाई स्कूल लाहौर, टू द प्रिंसिपल नेशनल पब्लिक हाई स्कूल लाहौर, यानी कि नेशनल पब्लिक हाई स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं उसके नाम. टू द प्रिंसिपल का मतलब होता है प्रिंसिपल के नाम. टू द प्रिंसिपल नेशनल पब्लिक हाई स्कूल लाहौर, यानी कि नेशनल पब्लिक हाई स्कूल के प्रिंसिपल के नाम. रिस्पेक्टेड सर, जनाब आला, मोहतरम जनाब, आई बैक टू से दैट, मुदबाना इल्तमास है कि, ठीक है, या बहुत नहायत अदब से गुजारिश है. माई फादर इज़, मेरे वालिद साहब, माई फादर इज़ अ पुअर मैन, मेरे वालिद साहब एक बहुत ही गरीब इंसान हैं, बहुत ही गरीब आदमी हैं. ही कैन नॉट पे माई फ़ी, वो मेरी फ़ीस अदा नहीं कर सकते. आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ स्टडीज़, मैं पढ़ने का बहुत शौकीन हूँ, मैं पढ़ाई का बहुत शौक़ रखता हूँ. काइंडली ग्रांट मी फुल फ़ी कंसेशन, बराए मेहरबानी मेरी फ़ीस में मुकम्मल तौर पर कमी की जाए. मुकम्मल तौर पर फुल फ़ी कंसेशन का मतलब है कि सारी फ़ीस माफ़ कर दी जाए. ये नहीं कहा जा रहा कि आप मुझसे आधी फ़ीस ले लें, ये कहा जा रहा है कि आप मेरी पूरी फ़ीस माफ़ कर दें. थैंक यू, शुक्रिया. योर्स ओबीडेंटली, आपका ताबेदार XYZ. अपना नाम लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप मेंशन करें XYZ. तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो गई. योर होमवर्क इज़ टू रीड एंड राइट and then learn this application with spellings and with heart.
ठीक है स्टूडेंट्स, इस पूरी एप्लीकेशन को जैसे मैंने वर्ड टू वर्ड पढ़ के आपको बताया है उसी तरह वर्ड टू वर्ड आपने याद करना है। हर वर्ड का स्पेलिंग आपने याद करना है और इस एप्लीकेशन को आप दिल से याद करें, ठीक है। और अगर आप याद करते हैं तो जब भी कभी आपका कोई क्लास टेस्ट आ जाता है या कोई मंथली टेस्ट या एग्ज़ाम वगैरह आ जाता है तो आपका याद किया हुआ आप ही के काम आएगा, आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। इसलिए प्यारे बच्चों, इसको आप आज ही लिखने के बाद याद कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।